नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आलू इनमें से किसका प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है हरी फूल गोभी, चीनी, अंडा, गेहूं। तो दोस्तों, जो हरी फूल गोभी है ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी। दोस्तों, सी और जो बी विटामिन होता है ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है मछली का तेल, चीनी, केला, नारियल का तेल। तो दोस्तों, जो मछली का तेल होता है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो ये हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों, 1969 में किया गया था। ये हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1956, 2016, 1978, 1963। तो दोस्तों, स्वतंत्रता भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण 1978 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो दोस्तों, परिवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती हैं वह फसलें कहलाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है और बसंत में उसकी कटाई की जाती है वह फसल क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है रबी, खरीफ, नकद, भोजन। तो दोस्तों, वह फसल रबी कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो दोस्तों, हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार राजस्थान में पाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। तो दोस्तों, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है। नदी हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल चक्र में बादलों का जो गठन होता है वो किस प्रक्रिया में होता है? दोस्तों वह संघनन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समुद्र का जल कितना प्रतिशत खारापन होता है? तो दोस्तों 35% होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो दोस्तों जो मृत सागर है इसका जल सबसे अधिक खारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है कालाहारी, गोबी, थार, सहारा। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह अमेजन वर्षा वन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1953 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो दोस्तों वो कैलिफोर्निया में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं? तो दोस्तों अवसादी चट्टान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है। तो दोस्तों इसका पिरामिड उल्टा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है भारत, चीन, कनाडा, रूस। तो दोस्तों कनाडा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन को। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है शनि, बुध, मंगल, शुक्र। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों बृहस्पति के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य की सूची में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वह दंड प्रक्रिया संहिता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है।
वह हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों 3:2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। संविधान 52 संशोधन संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान 52 किससे संबंधित है? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों फातिमा बीबी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों की नामित किया जा सकता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों के, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है वायु, जल, हीरा, कांच। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर में देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, तो दोस्तों कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में दिया गया है लाल, नीला, हरा, काला। तो दोस्तों जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब वह काला दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दोस्तों अवतल लेंस प्रयोग में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।